दोस्तों मैं रामलाल जांगीड़ स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल नैनो अकेडमी पे। दोस्तों आज का अपना वीडियो रीड से रिलेटेड होने वाला और रीड में भी अपन उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि रीड की तैयारी करते समय विद्यार्थी के दिमाग में अनेकों प्रकार के प्रश्न आते हैं। और एक प्रश्न ये भी आता है कि रीड की तैयारी करते समय हमारी जो दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरा रीड से संबंधित अनुभव है, मैंने रीड की तैयारी कैसे की उससे संबंधित मैं 10-15 टॉपिक आपके सामने लेकर के आऊंगा इस वीडियो में। तो उन 10-15 टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि रीड की तैयारी कैसे करें, अपने दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करें, दिनचर्या कैसे होनी चाहिए और सफलता के सूत्रों में ये जो 15 टॉपिक है वो आपके शामिल होंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ज्यादातर वीडियो देख करके ऐसे ही चले जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते और अगला वीडियो आपको जब भी मैं अपलोड करता हूं तो उनका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचता है। तो आज का अपना वीडियो किस पर रहेगा, रीड की तैयारी करने के लिए जो महत्वपूर्ण सफलता के सूत्र है उन पर रहेगा। अब अपनी रीड की तैयारी अपन करते हैं और उसमें अपन अपनी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए और किस प्रकार से अपन तैयारी करेंगे, किस प्रकार से, जैसे कि अब एग्जाम नजदीक है तो उस समय किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार से अपने सिलेबस को लेकर के आगे चलना है। तो जो सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र है उनमें अपन 14-15 टॉपिक लेंगे और 14-15 टॉपिक में से पहला अपना टॉपिक रहेगा अपनी दिनचर्या शुरू कैसे करें, अपन अपनी दिनचर्या का प्रारंभ कैसे करें, किस टॉपिक को लेकर के अपन प्रारंभ करें, उठते ही अपन क्या करें। तो देखिए सबसे पहले ये दोस्तों मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं, आपके जो सुझाव दे रहा हूं आपको जरूरी नहीं है कि आप यही करें। देखिए पहला है योग। कुछ मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, इनकी वजह से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला है योग। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि रीड की तैयारी से और योग से क्या संबंध है। तो देखिए रीड की तैयारी और योग से बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। सुबह आप जल्दी उठते हैं, उठते कब है उसका समय निर्धारित कितना होना चाहिए वो भी आगे अपन इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो देखिए योग, जैसे अपन सुबह उठते हैं तो उठने के बाद में आपको क्या करना है, मॉर्निंग में ही थोड़ा सा योग करना है, ज्यादा ना हो सके तो कम से कम आधा पौन घंटा तो करना ही है योग। फिजिकली एक्टिविटी करनी है जिनकी वजह से अपना जो बैठने की क्षमता होती है, अपन ज्यादा समय तक बैठ सके, ज्यादा समय तक एक जगह बैठ करके पढ़ाई कर सके। इनसे जो ऊर्जा मिलती है योग से वो शायद कि किसी और में नहीं मिलती हो। तो योग से जो ऊर्जा मिलती है उनकी वजह से अपन क्या करते हैं, ज्यादा समय तक पढ़ाई कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। योग से अपन अपना जो दिमाग है वो एकाग्र काफी समय तक रह सकता है। नहीं तो आप आधा घंटे किताब लेके बैठेंगे, आधा या 2 घंटा, और उसके बाद में आप उब जाएंगे किताब से। लेकिन जो योग से क्या होगी, ऊर्जा मिलेगी आपको और इनकी वजह से जो आपकी रीड की तैयारी है या आप किताब लेके बैठेंगे, जो भी पढ़ेंगे उसमें आपकी जो बैठने की क्षमता है वो उसमें वृद्धि होगी। ये केवल मैं सुझाव दे रहा हूं, आपको यदि अच्छा लगे तो कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही जरूरी है। फिजिकली अपना शारीरिक रूप से अपन स्वस्थ होंगे तो उसके बाद में आपका मानसिक रूप से आप आराम से अध्ययन कार्य है वो सुचारू रूप से संचालित करेंगे, जारी रखेंगे। ठीक है, तो पहला तो हो गया अपना कौन सा, योग। और उसके बाद में देखिए योग होने के बाद में एक और टॉपिक मैं लेता हूं यहां पे आपका दूसरा, प्रत्येक दिन की योजना होनी चाहिए आपके पास में। प्रत्येक दिन की योजना। योग करने के बाद में जैसे अपनी दिनचर्या योग से प्रारंभ की, पहला टॉपिक जो महत्वपूर्ण है इनको लिया, योग किया, अपनी फिजिकल एक्टिविटी की, आपका शरीर तंदुरुस्त है। उसके बाद में देखिए आप रीड की तैयारी कैसे प्रारंभ करेंगे। तो इसके लिए आपके पास में प्रत्येक दिन की योजना होनी चाहिए। अब योजना कैसे बनानी है रीड में, एक मैंने पीछे वीडियो डाल रखा है चैनल पे, आप देख सकते हैं। 2-3 वीडियो अपने प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखोगे तो उनके नीचे आपको मिलेगा रीड की तैयारी कैसे करें समग्र रणनीति में। तो उसमें मैंने बता रखा है रीड की जो योजना है वो कैसे बनाए, एक वार्षिक योजना कैसे बनाए, उसके बाद में महीने की योजना और उसके बाद में एक दिन की योजना कैसे बनाए। तो दिन की योजना वो आपके पास में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने सामने कितने लोगों का कंपटीशन है, 12 लाख लोगों का कंपटीशन है और उनमें से अपने को निकलना है। और उसमें भी अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि 10-12 लाख लोगों में से
लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के अलग हो जाएंगे, और उसके बाद में लेवल फर्स्ट सेकंड में भी टीएसपी और नॉन टीएसपी के पद अलग हो जाएंगे, और उसके बाद में टीएसपी और नॉन टीएसपी में जब अपन नॉन टीएसपी में आते हैं, मान लिया ज्यादातर विद्यार्थी, तो उन विद्यार्थियों की फिर क्या होगी, सीटों का फर्स्ट लेवल में कैटेगरी के अनुसार विभाजन हो जाएगा, और सेकंड लेवल में सब्जेक्ट के हिसाब से भी हो सकता है, और कैटेगरी के अनुसार भी विभाजन हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में कितनी सीटें रहेगी, कम ही रहेगी। तो आपको तैयारी बिल्कुल बारीकी तरीके से करनी है। प्रत्येक जगह से जहां से प्रश्न उठता है, अपने सुबह से लगा करके शाम तक जो अपन पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से अपनी परिस्थितियां परीक्षा ले रही है, उनसे रिलेटिव अपने को बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे अपन, तो एक एक नंबर अपना मायना रखेगा रेट में सफलता प्राप्त करने के लिए और आपको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो प्रत्येक दिन की आपकी क्या होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए, और योजना के बाद में प्रत्येक दिन की योजना होगी, और ये योजना कैसे बनानी है हमें, यह भी मैंने वीडियो सिलेबस से संबंधित हो या फिर अन्य किसी बातों से संबंधित हो, वो सारा का सारा एक पीछे 2 वीडियो मैंने बनाए थे रीट की समग्र रणनीति, उसमें आप आराम से समझ सकते हैं। उसके बाद में तीसरा अपना रहता है सिलेबस। तीसरा अपना क्या रहता है, सिलेबस। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने से पहले, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने से पहले, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनका जो सिलेबस क्या है, उनका सिलेबस क्या है, कंपटीशन एग्जाम या जो परीक्षा है, जो पेपर है, उसका सिलेबस क्या है, वो आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आप एग्जाम में जैसे ही आप बैठेंगे और क्वेश्चन सिलेबस से बाहर भी नेगेटिव पूछ लिया या फिर पॉजिटिव पूछ लिया, तो ये बहुत ही मायने रखता है सिलेबस कितना है, क्या है, और इस सिलेबस में ऐसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटिव बहुत सारी जानकारी सिलेबस से रिलेटिव होती है। तो सिलेबस आपके पास में होना बहुत जरूरी है। सिलेबस आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए सिलेबस कहां से डाउनलोड करना है, आरबीएससी की जो वेबसाइट है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की, उस वेबसाइट पर जाकर के आप रीट या आरटेट लिखा हुआ है एक कॉलम में, रीट या आरटेट लिखा हुआ है, और आपको पता होगा सिलेबस वही पहले वाला ही है सिलेबस। तो रीट या आरटेट इस पर क्लिक करेंगे तो आगे सारी की सारी रीट से संबंधित जानकारी खुल जाएगी, नोटिफिकेशन वगैरह, पिछले नोटिफिकेशन, और उसमें कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे आरक्षण वगैरह है, तो आप उस पिछले 2017 वाले में या फिर 18 वाले में, उसमें आप 15 वाले में उसमें देख सकते हो जो नोटिफिकेशन है कि कितने % आरक्षण है वो दे रखा है, अदर स्टेट वगैरह है प्रत्येक, तो उसमें पूरी समय वो सारणी के अनुसार दे रखा है। तो सिलेबस आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। साइको का सिलेबस याद होना चाहिए, हिंदी का याद होना चाहिए। याद ना हो तो भी आप रोजाना उन्हें देखते रहिए। जैसे ही आपके सामने आप अभ्यास टेस्ट सीरीज हल करेंगे तो आपको लगेगा कि कौन से पार्ट में से क्वेश्चन है जो कि पूछा गया। जब आप किताब पढ़ेंगे तो जो टॉपिक होगा उनमें से आप देखेंगे कि कौन से पार्ट, सिलेबस के कौन से पार्ट में से ये संबंध रखता है ये टॉपिक, तो यहां पे आपको आसानी रहेगी और आप अपने आप को पॉजिटिव समझेंगे, अच्छा समझेंगे कि मैंने इतना सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया और इतना पढ़ लिया है। तो सिलेबस वाली बात हो गई। और उसके बाद में चौथा टॉपिक अपना रहेगा सकारात्मकता। अपनी दिनचर्या से संबंधित और अपने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, इनसे बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें है, लेकिन मैं कुछ जो मुख्य बातें हैं जो मैंने रीट की तैयारी करते समय अपने ऊपर प्रयोग की थी, तो ये महत्वपूर्ण बातें जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं, हो सके तो आप इन्हें अपने जीवन में उतारिए, और नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन सुझाव दे रहा हूं। ये सुझाव हो सकता है आपके लिए फायदेमंद हो सके। तो सकारात्मकता क्या है? देखिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, तैयारी करते समय नेगेटिव विचार ले आते हैं या फिर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से जुड़ जाते हैं और फिर अपनी तैयारी को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं या फिर आगे कर देते हैं। ये तो कल पढ़ूंगा, ये समझ में नहीं आ रहा, ये मतलब 17 प्रकार की बीच में बातें ले आते हैं। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है कि मेरा चयन होगा अंतिम रूप से किसी भी प्रकार से। अपने दोस्त कैसे भी हो कहेंगे कि आप ऐसे कीजिए, ये कीजिए, या फिर आप किताब खोल के बैठेंगे तो आपको लगेगा कि क्या पता चयन होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप जैसे ही सफलता की एक महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो क्या है, सकारात्मकता, और ये सबसे महत्वपूर्ण दवाई है अपने सफलता प्राप्त करने के लिए। आप जितने पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही आपकी तैयारी ज्यादा तरीके से होगी, जितनी ही तैयारी आपकी क्या होगी, ज्यादा तरीके से होगी। आपके विचार उच्च होंगे और आपके दिमाग में या फिर आपके मन में
यही प्रश्न बार बार उठ रहा है कि मैं सफल होऊंगा, मेरे लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, मेरे लक्ष्य तक पहुंचूंगा। तो ये क्या है, आपकी ऊर्जा को क्या करेगा, डबल करेगा और आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा और उस रेस में आपको दौड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको एक सहारा प्रदान करेगा। तो हमेशा क्या रहिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए कि मेरा चयन होगा, किसी प्रकार से चयन होगा। आप देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अपने आस पड़ोस में या फिर अपने मित्र मंडली में भी शामिल हो सकते हैं जो नेगेटिव विचारधारा से है। तो देखिए ऐसे मित्रों से भी हमेशा क्या करनी चाहिए, नकारात्मक विचारधारा से संबंधित है, जो नकारात्मक विचारों से संबंधित दोस्तों से दूरी बनाए। विचारों से संबंधित जो दोस्त है, ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपकी जो सफलता के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है, अपने जो मित्र मंडली होती है, दोस्त होते हैं या फिर आसपास के लोग होते हैं। और इसमें देखिए पॉजिटिव अपन हो गए पीछे की, पॉजिटिव सकारात्मकता ही हमारा हमेशा विद्यार्थी को क्या करती है, आगे बढ़ाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप कितने भी पॉजिटिव हो, लेकिन जैसे आप किताब पढ़ करके या फिर शाम के समय जैसे भी जितना भी आपका समय बाहर निकलने का है अपने मित्र मंडली के साथ में या फिर आप किसी दोस्त के साथ में रह रहे हैं रूम में, तो फिर कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो क्या यार 10-12 लाख लोग हैं, उनमें से अपन कहां। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ये तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ करके आते हैं और अपन रहे ठहरे ग्रामीण क्षेत्र के, या फिर यहाँ अपना बैकग्राउंड किसी ऐसे स्कूल से रहा है या फिर अपने पीछे 10वीं 12वीं के परसेंटेज भी अच्छे नहीं है, तो क्या अपना कहां लाएगा यार रीट के। तो ये केवल ऐसे लोग होते हैं जो केवल अपने आप को इस रेस से क्या करते हैं, जो रेस है अपने लक्ष्य तक पहुंचने की, जो इस लड़ाई में सबसे पीछे खड़े होते हैं, इस लड़ाई में सबसे पीछे खड़े होते हैं। ये इन लोगों ने शुरुआत ही नहीं की है कि मुझे लड़ाई में इस दौड़ में दौड़ने आ गए। तो आपको ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखनी है और हमेशा आपको पॉजिटिव रखते हुए अपने आप को इस रेस में आगे बढ़ते हुए सबसे आगे रहना है। पॉजिटिव रहिए, हमेशा दिमाग में क्वेश्चन तो आएगा बार बार कि इतने सारे लोग हैं, कैसे अपन सफल होंगे, लेकिन इस रेस को जीतना है आपको और एक दिन आप जरूर जीतेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना नकारात्मक विचारों से संबंधित जो लोग हैं वो उन लोगों से क्या करनी है, दूरी बनाए रखनी है। एक बार मिल गया, आपने सोचा कि ये नकारात्मक विचारधारा से संबंध रखने वाला है तो इससे दूरी बना लीजिए। मिले भी तो आपको आपके साथ में जो देखिए थोड़े थोड़े विचारों का भी अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप रोजाना थोड़े थोड़े विचार लेंगे तो उसकी जो नेगेटिविटी है अपने दिमाग पर बहुत सारी प्रेशर डालेगी। तो ऐसे लोगों से क्या करना है, दूरी बना करके रखनी है, अपनी तैयारी करें तब तक। और यदि ऐसे लोग आपके पास में, आसपास में या साथ में है तो आपको यही मानना है कि ये लोग अपने रेस में शामिल नहीं है, अपने को अपने हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर जी, एक विद्यार्थी का कमेंट है कि सर मैं ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखता हूं और कोचिंग जा नहीं पाया। क्या किया, कोचिंग जा नहीं पाया। मैं कोचिंग जा नहीं पाया और बिना कोचिंग मेरा चयन कैसे होगा। तो ये दोस्तों केवल मानसिक गुलामी है। कोचिंग जाना या ना जाना, कोचिंग जाना या ना जाना मानसिक गुलामी है। यदि आप अपने आप को पॉजिटिव मानते हुए, अपने आप को दृढ़ संकल्पी मानते हुए कि मेरा चयन मैं इस भर्ती में करवा के रहूंगा, एक संकल्प आप ले लेते हैं तो फिर कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कोचिंग तो आजकल जरूरी हो गया, नहीं बिना कोचिंग चयन नहीं होता। तो मेरे साथ में दोस्तों बहुत सारे उदाहरण मैं आपके साथ में साझा कर सकता हूं आगे आने वाले वीडियो में भी, या फिर उन लोगों को आप तक वीडियो के माध्यम से भी उन मेरे जो मित्र हैं जो बिना कोचिंग चयन होकर के हैं तो उन लोगों तक भी उनके विचारों को भी आप तक पहुंचाऊंगा। तो देखिए बिना कोचिंग भी सफलता प्राप्त तक की जा सकती है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं दोस्तों, हम तो के हमारा कोई ग्रामीण क्षेत्र में है तो खेत में काम कर रहे हैं या फिर किसी निजी विद्यालय में अध्यापन का कार्य करवा रहे हैं और हम ना तो बाहर जा सकते हैं या फिर हमारा प्राइवेट कोई धंधा वगैरह है, दुकान वगैरह है, या फिर कोई घरेलू कारण है जिनकी वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए भी देखिए बिना कोचिंग आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप कोचिंग में जाकर के सफलता प्राप्त करें।
कोचिंग में केवल मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, तो कोचिंग में केवल आपको सिलेबस समझ में आता है, सिलेबस का ढांचा क्या है वो समझ में आएगा, सिलेबस का ढांचा क्या है, कौन कौन से पार्ट में से कौन कौन से टॉपिक है वो समझ में आएगा, लेकिन उनमें सिलेबस के अनुसार पढ़ना तो अपने को ही है। बिना कोचिंग आराम से सफलता प्राप्त की जा सके। और सबसे बड़ी रामबाण औषधि क्या है सफलता के लिए? 100 अध्याय। आप जितना अध्याय ज्यादा करेंगे कोचिंग वाले से, उतना ही ज्यादा आप आगे निकलेंगे। कोचिंग में पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन वहां समझ में क्या आएगा? केवल सिलेबस ही। तो देखिए, बिना कोचिंग है जो कि सफलता प्राप्त की जा सकती है, और आप बिना कोचिंग सफलता प्राप्त करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन यदि आपके दिमाग में घूम रहा है कि हम ग्रामीण क्षेत्र से या फिर आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो कैसे हम कोचिंग करें, या फिर हमारे नजदीक में कोचिंग है ही नहीं, तो क्या करें? तो बिना कोचिंग सफलता प्राप्त की जा सकती है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं और शहरी क्षेत्रों से ज्यादा अच्छी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, परिस्थितियों से जूझते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने सफलता प्राप्त करते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अब देखिए, कुछ विद्यार्थी, अगला टॉपिक अपन लेते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, बिना कोचिंग सर हम सफलता कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए, बिना कोचिंग भी मैं आपको बताऊं, इनमें भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कोचिंग करने के बावजूद भी क्या करते हैं, एक मान लिया हिंदी पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश पढ़ रहे हैं या संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो उनमें क्या बहुत सारी किताबें, मान लिया मैंने किसी एक लेखक की किताब लेके आया मैं, तो पास वाले किसी दोस्त के पास में गया, तो उसके पास में भी किसी अन्य लेखक की किताब थी, तो यार ये किताब तो अच्छी है। दूसरे दिन मार्केट गया, वो भी किताब लेके आया, फिर तीसरे दिन किसी और के पास में गया तो उसके पास में दूसरे लेखक की किताब थी। तो ऐसे करके बहुत सारी किताब इकट्ठी कर ली और पढ़ रहा है। एक दिन पहले वाली किताब पढ़ी, उसके बाद दूसरी वाली, उसके बाद 3-4 किताबें, वो 3-4 किताबें ही पढ़ रहा है। तो हुआ क्या, चटनी हो गई सारा मामला उसका। किसी एक की लैंग्वेज अलग थी, दूसरे की अलग थी, तीसरे की अलग थी, तो सारा मामला मिक्स हो गया। तो मेरी सलाह, मेरा सुझाव तो यही है कि आप किसी एक किताब को कंप्लीट कीजिए, पढ़िए, एक किताब को बार बार पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा किताबों को एक बार पढ़िए, ज्यादा किताबों को एक बार पढ़ोगे तो नुकसान है। लेकिन सर आप कहोगे कि सर पिछले वीडियो में तो आपने कहा था कि सभी किताबें एक साथ में पढ़िए। तो देखिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी समय ज्यादा है, आपके पास में काफी समय पड़ा है और एक किताब को आपने बार बार पढ़ लिया है, एक किताब को 10 बार आप पढ़ोगे और 10 किताब को एक बार पढ़ोगे, 10 किताब को कितनी बार पढ़ोगे? एक बार। और एक किताब को आप 10 बार पढ़ोगे तो फायदेमंद कौन सी है? इसमें मेरा सुझाव ये फायदेमंद, एक किताब को आप 10 बार पढ़ोगे तो ये फायदेमंद है, ना कि आप 10 किताब को एक बार पढ़ोगे तो फायदेमंद है। तो ये 10 किताब आप एक बार पढ़ोगे तो जहां थे वहीं रह जाओगे वापिस। तो एक किताब है उसको बार बार पढ़िए, आपके पास में जो भी है, नोट्स है, जो भी है, किसी भी सिलेबस से संबंधित जो भी है, उसे आप एक किताब को 10 बार पढ़ोगे। अब तो सर ये 10 बार तो ज्यादा है, लेकिन देखिए दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड बार यदि आप पूरी तमीज से, यानी कि मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तमीज से आप पढ़ोगे तो 2 बार ही पढ़ने में आपको काफी सारा मैटर वो समझ में आ जाता है, लगभग 90% है वो समझ में आ जाता है। और उसके बाद में क्या थोड़ी सी जानकारी ऐसी और थोड़ा रिवीजन की जरूरत रहती है, वो अपने आप ही आप 6-7 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 10 किताबों को एक बार ना पढ़ करके एक किताब को क्या करना है, 10 बार पढ़ना है, तो एक ही पुस्तक पढ़े। तो सातवां कौन सा हो गया? एक ही पुस्तक पढ़े। गौर कीजिए मेरी बातों पर, आपको यदि बढ़िया लगे तो कमेंट करना, बढ़िया लगे तो कमेंट करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना वीडियो, ठीक है, दोस्तों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो, मुझे पता है, क्योंकि काफी सारे वीडियोस, आप व्यूज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कम ही करते हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगली बात अपन करेंगे, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, तैयारी करते हैं और तैयारी करते करते बीच में क्या हो जाता है, थक जाते हैं और फिर विचार करते हैं कि सर 10-12 लाख लोग हमारे सामने हैं और हमारी कहाँ गुंजाइश, हमारे न तो ये संस्कृत का कंप्लीट हुआ, न हिंदी का कंप्लीट हुआ, न शिक्षण विद्या कंप्लीट हुई, न इंग्लिश कंप्लीट हुई, न अपना जो सब्जेक्ट है हिंदी या फिर एसएस कंप्लीट हुआ, जीके कंप्लीट नहीं हुआ। और फिर लोग तो यार बहुत सारी तैयारी करते हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, और हम तो 5-6 घंटे पढ़ते हैं, और क्या होते हैं, होपलेस हो जाते हैं, दीवा सपन की स्थिति हो जाती है कि हम क्या करेंगे, हमारा चयन होगा कि नहीं होगा। अदर धुगल में बीच में आ जाते हैं, विचार दिमाग में हजारों प्रकार के विचार चलते हैं, अब तो तैयारी छोड़ देनी चाहिए या फिर इस लड़ाई में पीछे हो जाना चाहिए। तो ये केवल ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति सभी विद्यार्थियों के साथ में आती है।
हमारे साथ में भी आई थी कुछ समय कि क्या पता यार, इतने 10-12 लाख लोग हैं, 10-12 लाख लोगों में से अपन कैसे निकलेंगे आगे, अपन कैसे चयन होंगे, सीटें कम है। और जैसे यहाँ पीस ऑपलेस मानसिकता के होंगे और आसपास के अपने जो पड़ोसी वो भी कहेंगे यार इतने बहुत सारे लोग हैं और आपका चयन कैसे होगा। और कुछ लोग समाज में या फिर अपने आसपास में ऐसे भी होते हैं जो कहेंगे यार इसमें तो पेपर बिक जाता है, इसमें तो ऐसा होता है, इसमें तो नकल होती है, इसमें ऑन सीट बैठते हैं। तो ये सरासर गलत है दोस्तों, ऐसा आपको सोचना ही नहीं है। अपने ऊपर बढ़ाता है कि सकारात्मक मानसिकता से अपने को तैयारी करनी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर के भरोसे बैठते, पेपर आएगा सर, ये केवल अपने आप को राह भटकाने के तरीके हैं। यदि ऐसे इस प्रकार से आप किसी के पेपर के भरोसे, नकल के भरोसे या फिर ऑन सीट के भरोसे बैठ गए तो आपका करियर बर्बाद कर दोगे अपने आप। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ता, और अभी तक यही हुआ है। कुछ एक उदाहरण या फिर अपवाद होते हैं जिनको छोड़ करके बाकी सब जो मेहनत करने वाले हैं, जो क्रीम है वो क्रीम ही रहता है, वो हमेशा ऊपर ही रहता है, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो होपलेस होने से बचिए और अपने आप को पॉजिटिव कीजिए। और ये परिस्थितियां सभी विद्यार्थियों के साथ में होती है और हर 10-15 दिन में एक दिन के आसपास में ये परिस्थितियां होती है। तो होपलेस जब आप होंगे तो इनसे बचने का उपाय ये कि है अपने आप को व्यस्त रखिए, किसी काम में व्यस्त कर दीजिए। किताब पढ़ने मन नहीं लग रहा तो किसी अन्य काम में व्यस्त कर दीजिए, तो अपने आप जो दिवास्वप्न की स्थिति है वो खत्म हो जाएगी और आप अपने करियर की ओर आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, और उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक अपन लेंगे ईमानदारी से अध्ययन। अब ये ईमानदारी से अध्ययन कैसे? अब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, किताब लेके बैठ गए, स्कैनिंग कर रहे हैं, ऊपर से पढ़ रहे हैं। तरीका होता है प्रत्येक विद्यार्थियों का पढ़ने का, अलग अलग तरीका होता है। तो कुछ विद्यार्थी किताब लेके बैठ गए और फिर क्या करते हैं, किताब को पढ़ लिया, हिंदी पढ़ ली या फिर ये अपने शिक्षण विधियां पढ़ ली, जीके पढ़ लिया, स्कैनिंग करते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्कैनिंग कहते हैं। गंभीरता से अध्ययन नहीं कहते उसे। गंभीरता से अध्ययन किसे कहते हैं? और कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि पढ़ा हुआ है, मैं सर हम पढ़ते तो बहुत है लेकिन याद नहीं रहता। तो वो किस में आएगा, रटंत प्रणाली में आएगा। अगला वीडियो अपना इस पे रहेगा कि अपन पढ़ेंगे लेकिन अच्छी तैयारी करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे, अगला वीडियो अपना आएगा आधा पौने घंटे का। तो उसके बाद में भी देखिए कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, पढ़ते हैं, स्कैनिंग करते हैं, ऊपर से लाइनें पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ने के बाद में क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें से ये क्या है, तो वो कहेगा पता नहीं यार, मैंने पढ़ तो लिया था, पूरी किताब पढ़ ली थी, मैंने 4 बार किताब पढ़ ली या 4 बार गाइड पढ़ ली, और लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आया। तो वो क्या है, वो स्कैनिंग। आपके सामने 12 लाख लोग हैं, आपके सामने कितने हैं, 12 लाख लोग हैं, और समथिंग 10 लाख लोग कैसे हैं, ये स्कैनिंग वाले हैं। कैसे? किताब पढ़ते हैं, तैयारी करते, 15-15 घंटे पढ़ते हैं। कितने घंटे? 15-15 घंटे पढ़ते हैं, लाइनें पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते आज तो मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। कितने किए? 2 टॉपिक, या फिर 5 टॉपिक मेरे कंप्लीट हो गए। जैसे ही दूसरे दिन उनसे पूछा जाए कि इन 2 टॉपिक में से कौन सी, इस पर्सन का आंसर क्या है, तो पता नहीं, भूल गया यार, याद हो गया था लेकिन जब मैंने मेरे पढ़ा हुआ तो था लेकिन मुझे याद भी था, अब भूल गया, पता नहीं। तो ये लोग किस में आते हैं? ये 10 लाख लोगों में से आते हैं। यदि आप भी इनमें शामिल हो तो अगले वीडियो अपन चर्चा करेंगे पढ़ने के बाद में अपन भूल क्यों जाते हैं, तैयारी करते समय या फिर जो टॉपिक याद करते हैं वो याद क्यों नहीं रहता है और याद करने का तरीका क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ईमानदारी से अध्ययन कीजिए। आप जब भी पढ़ें, जब भी पढ़ाई करें, आपकी एकाग्रता नहीं है तो किताब छोड़ करके अन्य काम में व्यस्त कर दीजिए अपने आप को। केवल ये ढकोसला मत कीजिए किताब सामने रख करके। जब भी आपका मन है, एकाग्रता है, तब ही आप पढ़े। उसके बाद में यदि मन नहीं है तो किसी अन्य काम में अपने आप को व्यस्त कर दीजिए, क्योंकि अपने जो दिमाग में वही जाएगा जब आप एकाग्र है, अपना दिमाग एकाग्र रूप से ग्रहण कर रहा है तभी आगे जाएगा। नहीं तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, अपने जगह ही पेट में इतनी और ऊपर से आप कितना ही खाना खाओगे तो आगे नहीं जाएगा। भूख लगी हुई है, यानी दिमाग आपका मांग रहा है, आपसे कैचअप कर रहा है कि पढ़िए आप, और मेरे स्टोरेज में जा रहा है, तब तक आप पढ़िए। यदि आपका मन नहीं लग रहा है
तो थोड़े अन्य काम में व्यस्त करके उसके बाद में कोशिश कीजिए अपने आप को पॉजिटिव करके वापस अपने सिलेबस या टॉपिक की ओर लाने की। ऐसा नहीं कि आप मन नहीं लग रहा है, आप पूरे दिन खराब कर दिया, 10-15 मिनट या फिर अन्य किसी काम में व्यस्त कीजिए, थोड़ी सी झपकी लीजिए। अब नींद लेने की पर भी अपन चर्चा करेंगे, ये कि नींद कितनी लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये ईमानदारी से अध्ययन है, इस पर अपने को थोड़ा देखना चाहिए। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, टॉपिक स्टार्ट किया उसके बाद मोबाइल लेके बैठ गए। अब मोबाइल में भी सकारात्मक और नकारात्मक बहुत सारे प्रभाव है। नकारात्मक देख लीजिए आप, किसी सोशल साइट्स वगैरह इन्हें थोड़ा बैन कर दीजिए फिलहाल, क्योंकि जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आप यूट्यूब देख रहे हैं तो उसमें भी जो काम की चीजें है वही देखिए, आपको पॉजिटिव बनाने में काम सहयोग प्रदान करे उन्हें देखिए। तो देखिए ये हो गया अपना 9वां, ईमानदारी, ईमानदारी से अध्ययन करना, ठीक है। उसके बाद में अब सर ईमानदारी से अध्ययन कर लिया और सर अब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, सर शाम को पढ़ाई नहीं होती, शाम को नींद आ जाती है। ये सभी के साथ में होता है, शाम को नींद आ जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए अच्छे विद्यार्थी के गुण में यह भी शामिल है, आपने श्लोक पढ़ा होगा उसमें अल्पाहार। सर अल्पाहार ये क्या है? कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते पढ़ने के बाद में जब खाना खाएंगे जब तो दबा करके खाएंगे, 5 रोटी की खुराक 6 रोटी खा लेंगे, तो फिर क्या होगा क्या? शाम को जब जैसे ही आप खाना खाओगे, शाम को पढ़ाई नहीं होती है तो खाना खाते हो, 5 रोटी की खुराक है, 5-6 रोटी खा लेते हैं, और फिर क्या होगा, नींद आएगी। तो यहां पे क्या करना है आपको, अपनी खुराक है उनको मेंटेन करना है, हल्का भोजन कीजिए। क्या करना आपको, हल्का भोजन कीजिए। देखिए ये केवल मैं सुझाव दे रहा हूं, नहीं तो कुछ विद्यार्थी कहेंगे हल्का भोजन करवा के या फिर कम भोजन करवा के हमें बीमार थोड़ी पड़ना है। लेकिन देखिए दोस्तों, मेरा सुझाव दे रहा हूं, जो मैंने मेरे तैयारी करते समय, रीट की तैयारी करते समय जो मैंने मेरे लाइफ में अपनाया है, जीवन में अपनाया है, वो सुझाव दे रहा हूं। हल्का भोजन कीजिए आप, उसके बाद में थोड़ा सा व्यायाम, 10-15 मिनट, ज्यादा नहीं। खाना खाने के बाद में आपको कठिन एक्टिविटी नहीं करनी है, व्यायाम की, थोड़ा सा व्यायाम। उसके बाद में क्या करना आपको, अल्पाहार होगा तो उसके बाद में खाना कम आप खाएंगे तो नींद नहीं आएगी आपको, ये बात पक्की है, आपको नींद नहीं आएगी। और थोड़ी नींद आ जाए, यदि आप कुर्सी पर बैठे हैं नींद आ जाए तो थोड़ा सा किताब लेकर खड़े हो जाइए। 10-15 मिनट का मामला है, 10-15 मिनट के बाद में अपने आप क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे और आपका दिमाग एकाग्र हो जाएगा और आप अपने टॉपिक पर क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए एक और बात है, अल्पाहार तो कर लिया सर, अल्पाहार तो कर लिया, तो अल्पाहार करने के बाद में तो सो करके पढ़ सकते हैं ना सर। अल्पाहार करने के बाद में सर हम सोते सोते पढ़ सकते हैं क्या? बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे करते हैं, अल्पाहार कर लिया, खाना खा लिया और उसके बाद में किताब लेके पलंग पे सो गए, या फिर किताब लेके कुर्सी पे, सहारे वाली कुर्सी पे बैठ गए, आरामदायक कुर्सी होती है ना उस पर बैठ गए। तो इससे क्या होगा, अपने शरीर को आराम मिलेगा, और आराम मिलेगा तो क्या होगा, अपना जो एकाग्रता क्षमता है जो दिमाग की, वो लो हो जाएगी और अपन कहाँ चले जाएंगे, निंद्रावस्था में। कहाँ चले जाएंगे, निंद्रावस्था में। और उसके बाद में क्या होगा, अपनी किताब वहीं की वहीं रह जाएगी, या तो सर के नीचे या फिर सर के ऊपर। ये होता है सभी विद्यार्थियों के साथ में। और ये विद्यार्थी कौन सी श्रेणी में आते हैं दोस्तों, ये 10 लाख लोगों की श्रेणी में आते हैं। मैंने 12 लाख लोग बताए थे, 12 में से 10 लाख लोग ये हैं, और 2 लाख लोग कौन से हैं, जो अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, तो वो 2 लाख लोगों में शामिल होते हैं। यदि आप भी ऐसी श्रेणी में शामिल हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, सो करके नहीं बढ़े, सोते हुए आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। और अब पढ़ाई कहाँ करनी चाहिए, तो सोकर नहीं करे तो कहाँ करे। तो देखिए सबसे बढ़िया तो तरीका ये है, आपके सामने एक टेबल होनी चाहिए, और टेबल के पीछे जब आप बैठते हैं तो स्टूल होना चाहिए, बिना सहारा दिए हुए। मेरा सुझाव है दोस्तों, स्टूल होना चाहिए। आपको झपकी भी आएगी ना तो लगेगा कि झपकी आ रही है, लेकिन झपकी नहीं आएगी, और नींद नजदीक भी आएगी, नजदीक आकर के चली जाएगी। लेकिन आप कुर्सी पे बैठे हैं, सारा देख के बैठे हैं, तो झपकी आएगी, किताब आपकी गिर जाएगी, नींद भी आ सकती है, और फिर आपका मन करेगा कि मैं सो जाऊं पलंग पे जाकर के, ठीक है। ये तो बात थी टेबल। यदि टेबल की व्यवस्था नहीं है, आपके रूम छोटा रूम है या फिर, तो देखिए सबसे बढ़िया तरीका है रूम में दरी बिछा करके, दरी के ऊपर आप
पास में किताब है और उस पर बिना सहारे बैठना। ऐसा नहीं कि दीवार का सहारा लेकर के आप पढ़ रहे हैं तो फिर ये गलत बात है, तो फिर कुर्सी वाली बात हो जाएगी। थोड़ी देर आप सहारा लेंगे फिर आलस आ जाएगा, और आलस आएगा तो फिर क्या होगा, नींद आएगी। ये सीधी सी बात है। अब देखिए उसके बाद में देखिए या 12वां लेंगे अपन, उठने का समय निर्धारित कीजिए। उठने का समय निर्धारित कीजिए। अब कुछ विद्यार्थी क्या कहते हैं, सर 4 बजे उठना चाहिए। 4 बजे उठने करके क्या होता है, याद ज़्यादा रहता है। 4 बजे उठ करके याद ज़्यादा रहता है और सुबह जल्दी उठना से शाम को जल्दी सो जाना चाहिए। कुछ लोग ये ऐसे करते हैं, लेकिन मैंने तो इसका उल्टा किया है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसे होते हैं 4 बजे उठ जाते हैं, उठने के बाद में किताब सामने ले लेते हैं और क्या होता है 5 बजे वापस सो जाते हैं और फिर 7 बजे उठते हैं। तो अपनी नींद खराब क्यों कर रहे हो भाई? नींद अपनी 4 बजे उठते हो आंखें धो करके, कि लोग कहते हैं कि 4 बजे उठने पर दिमाग हमारा एकाग्र रहता है, और फिर 4 बजे आप उठते हो, फिर 4 साढ़े 5 बजे वापस हो जाते हो। तो इससे क्या होगा, ये अपनी जो दिन की दिनचर्या है वो भी खराब होगी। तो मैंने तो दोस्तों ऐसे ही किया था, रात को 1 भी बज जाता, 2 भी बजते तक जो भी अपना टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में सो जाते थे, और उसके बाद में सुबह ये 4 बजे वाला ढकोसला है वो हमने नहीं किया। तो सुबह 4 बजे वाला ढकोसला हमने नहीं किया। 4 बजे कुछ लोग उठते हैं, लेकिन हमने 6-7 बजे उठ करके क्या किया, सुबह जल्दी व्यायाम किया, और व्यायाम करने के बाद में जो मैंने दिनचर्या बताई उस दिनचर्या के अनुसार अपने पढ़ाई की। ठीक है, तो ये हो गया उठने का समय आप निर्धारित कीजिए। और उसके बाद में बुक्स पढ़ने का सही तरीका आपको आना चाहिए। बुक्स कैसे पढ़नी है, 13वां तरीका आपको मैंने बता दिया था किताबें पढ़ने का। केवल स्कैनिंग नहीं करनी है। क्या करनी है? केवल स्कैनिंग। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। केवल स्कैनिंग नहीं करनी है, आपको क्या करना है, उनमें से टॉपिक निकालना है, टॉपिक के अनुसार पढ़ाई करनी है। एक बुक्स को 10 बार पढ़ना है, न कि 10 बुक्स को एक बार पढ़ना है। तो बुक्स का सही तरीका अपनाइए, आप प्रत्येक बुक्स को बड़े तरीके से पढ़िए। और फिर अंतिम बात करते हैं अपन आलस्य, जो कि सबसे बहुत बड़ी बाधा है अपने आप को बिगाड़ने की। सुबह उठते हैं तो अब 10 मिनट और सो जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? या फिर अब 10 मिनट पहले सो जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? दिन को बैठे हैं 10 मिनट, आप 10 मिनट ये टॉपिक छोड़ देते हैं, सो जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? ये यदि आपके आसपास भी नज़र आया तो अपने आप को बर्बाद कर दोगे। तो आलस्य, जैसे ही आपको लगे कि मेरे में आलस्य है, तो आपको वही श्लोक याद आना चाहिए, आलस्य मनुष्याणां शरीरस्थो महानिर्भो अस्ति। तो आलस्य से हमेशा दूरी बना करके रखनी चाहिए। तो दोस्तों आज का अपने इस वीडियो में आपने काफ़ी सारी चर्चा की है। आपको कैसा लगा और आप किस प्रकार से तैयारी करें, और कुछ समस्या आपके पढ़ने में आ रही है तो उस समस्या को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि यह समस्या है। जहाँ तक मेरी कोशिश होगी मैं समाधान करूँगा उस समस्या का। तो काफ़ी अपने चर्चा की। तो पहला था योग से रिलेटिव, और उसके बाद में अपना था प्रत्येक दिन की योजना कैसे बनाएं, और उसके बाद में सिलेबस, और सिलेबस के बाद में सकारात्मक तरीके से कैसे अपने को रहना है, और उसके बाद में जो नकारात्मक विचारधारा से संबंध रखने वाले हैं उनसे कैसे दूरी बना करके रखनी है। ठीक है, तो ऐसे ही बिना कोचिंग कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है, और फिर एक ही पुस्तक से पढ़ना है, और एक ही पुस्तक से कैसे पढ़ेंगे उस पर भी अपने चर्चा की। और होपलेस हो जाता है कुछ विद्यार्थी, तो अपने आप को कैसे होपलेस तरीके से बाहर निकलना उस पर चर्चा की। ठीक है, उसके बाद में ईमानदारी से जो अध्ययन है उस पर चर्चा की, और फिर अल्पाहार से चर्चा की, और अल्पाहार पर चर्चा की। अल्पाहार अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, और उसके बाद में सोने का या फिर सो करके न पढ़ने पर उस पर चर्चा की, और फिर उठने का समय है वो निर्धारित किया, और फिर बुक्स पढ़ने का सही तरीका वो अपनाया। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।